नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि आज का मार्केट बहुत अच्छा था और निफ्टी 50 है जो कि लगभग 200 पॉइंट्स के आसपास सुबह के समय तेजी दिखा रहा था। बट काफी अच्छी खरीदारी देखने को मिली हर एक सेक्टर में। वोडाफोन आइडिया में काफी अच्छी तेजी थी, यस बैंक में ज्यादा तेजी नहीं बनी, बट उसके बावजूद भी आज करीबन 9 करोड़ का वॉल्यूम बना हुआ था। आज 2 से 3 इवेंट्स किए गए हैं। यस बैंक में जो अभी 20% तक का स्टेक एसएमबीसी की तरफ से बाय किया गया था, उन्होंने यस बैंक का जितना भी एम्प्लॉय था सबके साथ कॉन्फ्रेंस किया और जो भी डाउट्स थे, मतलब एम्प्लॉय के बीच में एक बड़ी टेंशन चल रही थी कि ले ऑफ हो सकता है जॉब सिक्योरिटी के ऊपर, और भी बहुत सारी चीजें हैं जहां पे डिस्कशन होता हुआ देखा गया। फ्यूचर के बारे में प्लानिंग बड़ी तगड़ी बनाई गई। साथ साथ यस बैंक के जो मैनेजमेंट, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं एसएमबीसी, वो इस कॉन्फ्रेंस के बाद आरबीआई के साथ भी मिलते हुए दिखाई दिए, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी 5% तक का एडिशनल स्टेक बाय करने के लिए भी रिक्वेस्ट डाली हुई है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लगभग 50% तक का स्टेक बाय करने का एफडीआई की तरफ से अप्रूवल मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और बाहर की जो एजेंसियां हैं जो कि बड़ी वेट लगाती हुई देखी जा रही हैं इंडियन बैंक्स के ऊपर, क्योंकि उन्हें दिखाई दे रहा है कि आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर ग्रो कर सकता है। तो चलिए गाइस, सारी न्यूज को डिटेल में समझते हैं। साथ साथ अगर आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मार्केट बहुत बढ़िया था। निफ्टी 50 है जो कि 170 पॉइंट्स की तेजी के साथ क्लोजिंग दिया हुआ है। बैंक निफ्टी है जो कि 415 पॉइंट्स, और निफ्टी आईटी में भी काफी अच्छी खरीदारी 142 पॉइंट्स, और स्मॉल कैप का इंडेक्स है जो कि 272 पॉइंट के साथ क्लोजिंग करता हुआ दिखाई दिया। इस साल काफी बड़ी डील हो चुकी हैं। बाहर की जितनी भी एजेंसियां हैं, बड़े बड़े जो बैंक हैं, वो इंडियन बैंकों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब न्यू इन्वेस्टमेंट भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगभग जो डील है जो कि $15 बिलियन के आसपास सेटल होते हुए दिखाई दी है, खासकर इस साल में। साल बाहर के जो बड़े बड़े बैंक्स हैं उन्होंने इंडियन बैंकों में बेट्स लगाना शुरू कर दिया है। एसएमबीसी हो गया, दुबई का बैंक हो गया, स्विट्जरलैंड का बैंक हो गया, जिन्होंने काफी बड़ी खरीदारी करी है। रिसेंटली आप देख सकते हैं कि ब्लैक स्टोन जो कि करीबन 705 मिलियन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, जो कि 9.9% तक का स्टेक फेडरल बैंक में होता हुआ दिखाई दे रहा है सेंट्रल प्लान्स की वजह से। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो कि पीएसयू बैंक में भी करीबन 49% तक का इन्वेस्टमेंट कैप बढ़ा दिया है। तो प्राइवेट सेक्टर के अलावा पीएसयू बैंकों में भी हिस्सेदारी बढ़ सकती है बाहर के बैंकों की। पे अगर 49% तक का स्टेक बढ़ता है तो आने वाले टाइम में काफी ज्यादा हेल्प हो पाएगी बैंकों के लिए, फंडिंग से रिलेटेड या ग्लोबली जो एक्सपर्टीज है उसका भी बेनिफिट होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 20% तक के स्टेक है जो कि यस बैंक में खरीदारी की गई थी, करीबन 1.6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करी गई है, और 3 बिलियन है जो कि 60% तक का स्टेक बाय किया जा रहा है आरबीएल बैंक में, जो कि दुबई बेस्ड एक बैंक है जो कि यहाँ पे बाय कर रहे हैं। और जापानीज बैंक जिसकी अभी हम बात करें, जिसने यस बैंक में खरीदारी करी है 5% तक का, और भी स्टेक करने के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट डाली है आरबीआई के पास। एमबीसी के जो सीईओ हैं उन्होंने एक बड़ी कॉन्फ्रेंस करते हुए देखे गए यस बैंक के एम्प्लॉय के साथ में, मैनेजमेंट के साथ में, जो कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ था जॉब सिक्योरिटीज के लिए, और भी बहुत सारे जो क्या बदलाव होंगे नहीं होंगे। तो यहाँ पे ये सारा मैटर क्लियर करते हुए दिखाई दिए। को खत्म करने के बाद जो इनके सीईओ हैं वो आरबीआई से भी मिलते हुए दिखाई गए, ऑफिशियल जो कि आरबीआई की तरफ गए और उनसे बातचीत भी करी। सो गाइस, आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा स्टेक की खरीदारी हो सकती है 5% तक अप्रूवल के बाद। फिर देखते हैं कि इनका क्या प्लान निकल के आता है। काफी अच्छा वॉल्यूम भी दिखाई दिया, आप देख सकते हैं 9 करोड़ का वॉल्यूम बना हुआ था, कल के दिन 10 करोड़ का था। तो काफी अच्छा वॉल्यूम था, क्योंकि जो कॉन्फ्रेंस हुआ है उसका भी इम्पैक्ट शेयर प्राइस पे दिखाई दिया।
23 के आसपास भी टच होता हुआ दिखाई दिया और लो बनाया था यहाँ पे 22.65 के आसपास क्लोजिंग दी है 22.77 और लगभग 0.5% तक की तेजी दिखाई दी है। स्टॉक आपका 22.5 तक का लेवल होल्ड करता है और 23 के ऊपर निकलेगा तो 24 रुपए 24.5 तक भी जा सकता है, पर जब तक 25 रुपए के ऊपर नहीं निकलता तब तक बड़ा ब्रेकआउट नहीं दिखाई देगा। रेटिंग है जो कि अपग्रेड की जा चुकी है जब से यहाँ पे एसएमबीसी की तरफ से स्टेक बाय किया गया है। यहाँ तक कि डबल डिजिट की लोन ग्रोथ की उम्मीद जताई जा रही है सीईओ प्रशांत कुमार जी की तरफ से। पार्टनरशिप आती हुई देखी जा रही है, खासकर एसएमबीसी की तरफ से यहाँ पे रेटिंग अपग्रेड की जा चुकी है, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर यहाँ पे फंड की रिक्वायरमेंट बढ़ती है या कोई भी दिक्कत आती है तो वह यहाँ पे एसएमबीसी बड़ा सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। और आने वाले टाइम में जो यहाँ पे फंड रेजिंग की बात कही जा रही है तो उसमें भी काफी बड़ा पॉजिटिव यहाँ पे नोटिस आता हुआ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एसएमबीसी सपोर्ट करेगा। जो रिजल्ट निकल के गए हैं रिजल्ट भी काफी अच्छे रहे हैं, बट प्रोविजन बढ़ने की वजह से नंबर्स हम कह सकते हैं कि डाउन थे, क्योंकि प्रोविजन 50% बढ़ गया अचानक से। और आप देख सकते हैं कि 16% मूविंग टुवर्ड द बैंक 20% ग्रोथ टारगेट, मतलब आने वाले टाइम में 20% तक की ग्रोथ भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पे जो क्वार्टर बाय क्वार्टर प्रॉफिट आएगा वो एक अलग ही चौंकाने वाला होगा, क्योंकि बैंक है जो कि अपनी पटरियों पे लौटता हुआ दिखाई दे रहा और सबसे बड़ा यहाँ पे साथ मिल रहा है एसएमबीसी की तरफ से। मैनेजमेंट है जो कि अपने शेयर होल्डर के लिए काफी बड़े तौर पर शेयर जारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि 12 करोड़ 87 566 नंबर ऑफ शेयर हैं जो कि जारी किए गए हैं, और ये जो शेयर का प्राइस है लगभग 10 साढ़े 10 रुपए के आसपास है जो कि अपने एम्प्लॉय के लिए जारी किए गए हैं। अगर एफ आई आई के बारे में, तो एफ आई आई है जैसे आप देख सकते हैं पहले 27% तक का स्टेक था जो कि बढ़ा के 45% तक का स्टेक हो गया, जो कि यहाँ पे एसएमबीसी ने 25% तक का स्टेक खरीदा है और उसी की वजह से है कि आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है। काफी बड़ा नंबर है जो कि यहाँ पे सेल कर दिया गया, आप देख सकते हैं करीबन 20% तक के आसपास, जो कि 10% आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बेचा, बाकी और जो दूसरे बैंक हैं उन्होंने अपना बेचा और उसको बाय किया है एसएमबीसी की तरफ से है, जो कि लगभग लगभग सेम सा यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है शेयर होल्डिंग का। और कभी कुछ लोग बेच देते हैं तो कभी फिर से बाय कर लेते हैं। जून के महीने में 30.22% तक का स्टेक था जो कि इस समय बढ़ के अब 29.8% तक हो गया है। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि क्या इस साल अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है या फिर ऐसे ही कुछ चलने वाला है, क्योंकि लगभग कोरोना के समय से स्टॉक ने कोई ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया नहीं है, बाकी और स्टॉक ने काफ़ी अच्छे रिटर्न भी दिखाया है और परफॉर्मेंस भी दिखाई है। सो गाइज, यहाँ पे अगर आप किसी भी वेबसाइट में अगर इसकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं तो काफ़ी अच्छा नंबर निकल के आ रहा है। यहाँ तक कि जो इसमें बाइंग की रेटिंग पहले 0 हुआ करती थी, जो कि इस समय अब 36% के आसपास बाइंग की रेटिंग आ चुकी है। मेजोरिटी ऑफ लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से इसमें परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमें यहाँ पे सोच के चलना चाहिए, जैसे ही क्वार्टर बाय क्वार्टर अगर इसमें नंबर अच्छे आते जाएंगे वैसे ही स्टॉक में अच्छी खासी तेजी बनती जाएगी। और अब यहाँ पे सबसे बड़ा रोल प्ले कर सकता है एसएमबीसी की तरफ से, क्योंकि एसएमबीसी यहाँ पे अगर कुछ और स्टेक बाय करता है यहाँ पे फिर कुछ और यहाँ पे फंड देता है तो वो यहाँ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा यस बैंक की ग्रोथ को लेके। और अगर हम देखा जाए, क्योंकि यस बैंक की हिस्ट्री पहले काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, बहुत सारे न्यू ब्रांचेस भी खुलते हुए देखी जा रही है, तो इसके हिसाब से आने वाला टाइम काफी पॉजिटिव रह सकता है। सो गाइस, ये वीडियो आपके लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई थी। अगर आपको थोड़ी भी पसंद आया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।